पावर स्टार पवन सिंह इस बार चुनावी मैदान में है, कैसे देखते हैं इसको? पवन सिंह का तो हम भक्त हैं, हम अभी क्या बताएं। हम पवन चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से निर्दलीय, जी 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 तो क्या जीतेंगे? मैदान में उतरे हैं तो जीतने का चांस ज़्यादा बनवे करेगा। जब संगीत की दुनिया में उन्होंने अपने बादशाहत कायम किया है, बिहार के उनको बॉस बुलाया जाता है, खासकर सिंगिंग के मामले में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है मैदान में उतरे हैं तो जनता का प्यार मिलेगा, तो बिल्कुल है कि वो आएंगे सत्ता में। कहीं सर जनता तो उन्हें प्यार करती है, लेकिन उनके गानों को सुनने के लिए वो काफी अच्छा गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, इसलिए तो क्या चुनावी मैदान में एक बार वो मतलब अपना परचम लहरा? बिल्कुल, अगर उनको भाजपा ने नहीं टिकट दिया, निर्दलीय लड़ रहे हैं और भी पार्टी उनको टिकट नहीं दिया, तो उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो निर्दलीय उतरे हैं। तो हर आदमी को अपना भाग आजमाना चाहिए, अपना जो है सो ये देखना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, क्या हमें जनता का प्यार मतलब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर बेखबर, मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में लोकसभा चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में काफ़ी लोग जो हैं वो डेब्यू करने जा रहे हैं। इस बीच पावर स्टार पवन सिंह की भी चर्चा है। पावर स्टार पवन सिंह को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा काफ़ी समय से थी। पहले कहा जा रहा था कि आसनसोल से ये चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद चर्चा आरा सीट की थी कि आरा से वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज पवन सिंह जो हैं ये ऑफिशियल अनाउंस कर दिए हैं कि वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। काराकाट से चुनाव लड़ने में आप देखिए तो एनडीए के घटक दल उपेंद्र कुशवाहा हैं, जिनसे इनकी चुनौती होने जा रही है। तो यहाँ जनता है जिससे हम बात करेंगे कि आखिर पावर स्टार पवन सिंह इस बार चुनाव के मैदान में हैं, कैसे देखते हैं? सर, पावर स्टार पवन सिंह इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? इस बार तो वो तो सुने कि छोड़ दिए हैं। आज नहीं, आज उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया है कि वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आज फिर किए हैं, ठीक है। तो यो आप एक बात के गौर किए हैं, सारा अमीर ही लोग जा रहा है, सारा स्टार ही लोग जा रहे हैं, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे रवि किशन जी हो, चाहे पवन सिंह जी हो, जितना खाली स्टारों को क्यों उठाया जा रहा है? निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उठाया नहीं जा रहा। उन्हीं को क्यों दे रहे हैं टिकट, क्यों दे रहे हैं? हम बताएं, कोई एक गरीब को भी तो समर्थन लेना चाहिए। वैसा कोई तो खास बात हो नहीं रहा है, आप भी जान रहे हैं। कोई एक आम आदमी को भी दीजिए, इसलिए कि उसके पास आदमी में उनका व्यूअर ज़्यादा है, उसको हीरो के मतलब माध्यम से उनका वोटिंग जाएगा, इसीलिए तो 400 पार बोल रहे हैं। सर, पावर स्टार पवन सिंह इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम तो बीजेपी को लाना चाह रहे हैं, क्योंकि 10 साल हुआ है और 5 साल बीजेपी को रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा देश मजबूत हो। बीजेपी के घटक दल से वहाँ उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनको टक्कर देने के लिए पवन सिंह आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? क्या उपेंद्र कुशवाहा जीत पाएंगे या फिर पवन सिंह वहाँ से बाजी मार जाएंगे? नहीं, हम तो बिहार का नहीं, हम कलकत्ता का है, तो बिहार का नहीं पहचानते हैं इन लोग को, हम कलकत्ता से आए हैं, ठीक है। तो और भी कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। सर, पावर स्टार पवन सिंह इस बार चुनावी मैदान में है, कैसे देखते हैं इसको? पवन सिंह का तो हम भक्त हैं, हम अभी क्या बताएं। हम पवन चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से निर्दलीय, जी 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 तो क्या जीतेंगे? मैदान में उतरे हैं तो जीतने का चांस ज़्यादा बनवे करेगा। जब संगीत की दुनिया में उन्होंने अपने बादशाहत कायम किया है, बिहार के उनको बॉस बुलाया जाता है, खासकर सिंगिंग के मामले में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है मैदान में उतरे हैं तो जनता का प्यार मिलेगा, तो बिल्कुल है कि वो आएंगे सत्ता में। कहीं सर जनता तो उन्हें प्यार करती है, लेकिन उनके गानों को सुनने के लिए वो काफी अच्छा गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, इसलिए तो क्या चुनावी मैदान में एक बार वो मतलब अपना परचम लहरा? बिल्कुल, अगर उनको भाजपा ने नहीं टिकट दिया, निर्दलीय लड़ रहे हैं, और भी पार्टी उनको टिकट नहीं दिया, तो उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो निर्दलीय उतरे हैं। तो हर आदमी को अपना भाग आजमाना चाहिए, अपना जो है सो ये देखना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, क्या हमें जनता का प्यार मतलब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अच्छा सर, एक बात बताइए, कोई भी सुपरस्टार हो या फिर फिल्मी दुनिया से हो, कोई बिजनेसमैन हो, सभी लोग आखिर राजनीति में ही अपना करियर क्यों आजमाते हैं? देखिए, वो राजनीति में वो पहले से ही सक्सेस है। कोई भी कलाकार आज पार्टी में जिस पार्टी से जुड़े हैं वो ऑलरेडी अपनी पहचान बना चुके हैं। अगर वो चुनाव में मैदान में आते हैं तो उनका
एक मुद्दा होता है कि जो भी वो करप्शन देखते हैं कि ये नेता खरा है, ये नेता ऐसा है, ये ऐसा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। वो खरा होते हैं कुछ अपने आप को स्ट्रगल करने का, जनता को जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने का, ठीक है ना। तो पवन सिंह ऐसी बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे कलाकार या एक्टर जो है वो पार्टी ज्वाइन करके मतलब जो है सो ये अपने आप को जीत हासिल कर चुके हैं, ठीक है ना, और जनता के बीच जाते भी हैं। पवन सिंह ऐसा कलाकार हैं जो अगर ये जीतते हैं तो जनता को ऐसा बात नहीं है कि वो जीत करके और दिल्ली बैठ जाएंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। वो जनता के बीच में आएंगे और उनकी परेशानियां को भी सुनेंगे। अगर हम जब तक किसी को मौका नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा है कि खराब है, ये बताइए। मौका देंगे तभी पता चलेगा कि हाँ वो अच्छा इंसान है या खराब इंसान है। पवन सिंह इस बार चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, क्या कहेंगे? जी, कहना यही चाहते हैं कि अब किसी को आप डायरेक्ट राजगद्दी पर बैठा दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। हमको तो नहीं लगता है कि वो वहाँ से निकल पाएंगे, हमको नहीं लगता है। अब बिहार को किसी को आप सत्ता दे दीजिए, वो बोल दीजिए इसको चलाने का आज तक आइडिया ही नहीं है, वो बोलिएगा सत्ता चलाने के लिए तो चला पाएगा, हमको नहीं पवन लगता। सिंह एक अच्छे अभिनेता हैं, गाना गाते हैं, नौटंकी करते हैं, बहुत तरीके की चीजें। क्या वो एक अच्छा राजनेता बन पाएंगे? चुनाव लड़ेंगे तो जीत हासिल करेंगे? देखिए, चुनाव लड़े ये सौभाग्य की बात है, उनको कारागार से चुनाव के लिए उत्तरण किया गया, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वहाँ से चुनाव निकाल पाएंगे। अगर बीजेपी से लड़ते तो थोड़ा उम्मीद रहता है कि हाँ शायद वहाँ से चुनाव निकल जाता, लेकिन किसी पार्टी से नहीं, निर्दलीय लड़ रहे हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं लगता है। अच्छा, वो पहले एक कलाकार हैं, तो क्या कलाकार के दृष्टिकोण से आप उन्हें पसंद करते हैं? कलाकार के दृष्टि से तो उनके अलावा मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ। जो सातों सुर से गाते हैं शायद ही कोई ऐसा कलाकार हो जो सातों सुर से गा सकता है। भोजपुर का धरती का भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्हें पावर स्टार का तान बान है, भोजपुर जगत का भी आन बान है। आरा कहीं रहने वाले हैं, हम लोग का उनके ऊपर मनोबल देकर गर्वता होता है। उनका गाना पूरा विदेश तक बजता है। वो गाना है तब बहुत पहले लॉलीपॉप लागेलू जो लंदन तक उनका गाना बजता है। तो भोजपुरी जगत का तो स्टार है ही, लेकिन इनको चुनाव में उतरना नहीं चाहिए था। लेकिन मतलब चुनाव में जनता इन्हें सपोर्ट नहीं करेगी? चुनाव में जनता सपोर्ट करती, अगर बीजेपी से लड़ते तो शायद जनता सपोर्ट कर सकती थी। और बीजेपी तो टिकट दी थी लेकिन ये रिटर्न कहा जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा इनका बहुत करीबी थे, बहुत अच्छे से शत्रुघ्न सिन्हा को जानते मानते थे। उनका क्या बोले गुरुजन उनको मानते हैं, इसी के चलते वहाँ से पीछे हट गए, नहीं तो पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं सर, क्या कहेंगे? देखिए, पवन सिंह को पहला सीट मिला था आसनसोल से, उनको बिल्कुल वहाँ से लड़ना चाहिए था क्योंकि टीएमसी में बीजेपी का वोट नहीं पड़ता। सुनिए ना, बीजेपी का वहाँ से सीट निकलता है आसनसोल से, लेकिन वहाँ वो तो सीट लड़े नहीं। ऐसे भी पवन सिंह कहते हैं कि थोड़ा सा पावर स्टार हूँ, मूड बनने में समय लगता है। उनको लगता है कि उसमें मूड नहीं बना था। मूड बना था कहाँ के? आरा के लिए मांग करे सर, वहाँ पे उन्हें ट्रोल किया गया था। वो बंगलिनिया का कौन सा सब गाना था, इसको लेकर उन्हें ट्रोल किया था और इसी वजह से वो पीछे हटे। बिल्कुल सुनिए ना, लेकिन राजनीति, अरे रुको ना यार, राजनीति में सब नहीं होता है। ट्रोल तो सबको देखा जाता है। हम लोग मोदी जी के भी ट्रोल कर रहे हैं कि नहीं उतरिए, तो नहीं उतर रहे हैं। राजनीति में सब नहीं देखा जाता है। पहला सीट मिला था, पहला सीट मिला तो उसको लड़ना चाहिए था, लेकिन अब जहाँ तक आखिर जो पवन सिंह है, आसनसोल से उन्हें टिकट मिला, वो रिटर्न कर दिए और अब काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पहले तो कहा जा रहा था कि हम तो कहेंगे भाई पवन सिंह, अरे भाई तुमको लड़ना ही था तो आरा से लड़ लेता भाई। आरा से निर्दलीय में तुमको अपना घर था, वहाँ से लड़ लेता। कारागार में गए हो, तुमको वहाँ कोई चिंता है जी? क्या लगता है जीत हासिल करेंगे या फिर? अरे सीपीआईएम वहाँ से ऐसे भी जीतेगा। ये जो बीजेपी वाले हैं ना, उपेंद्र कुशवाहा का टिकट काट दिए हैं। हाँ, वो किसी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं और वो अपना समझिए कि एक चेला बेला को भेज दिए हैं वहाँ। ऐसा नहीं कि पवन सिंह को वहाँ वोट नहीं पड़ेगा। कुछ जो युवा लड़के जनरेशन है वो सिर्फ स्टार पे वोट देते हैं। उसको ये पता नहीं होता है कि हम किसको देंगे, आगे मेरे लिए क्या करेगा। सिर्फ स्टार देखते हैं, स्टार कोई काम नहीं करता है। आप इतने सारा निरहुआ का देखिए ना, हंस दिली रिंकिया के पापा का देखिए ना, अपना एक क्षेत्र भी पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोग उसको खाली स्टार के नाम पे वोट देते हैं। लेकिन धरातल पे जो मुद्दा जिसको वोट करना चाहिए उसको लोग नहीं करते हैं। तो ये सीट तो गया बीजेपी को, वहाँ से खत्म हो गया। मतलब बीजेपी वहाँ से हार जाएगी इस बार। ऐसे भी बीजेपी बिहार से गया, अगर 5-6 सीट भी आ जाएगा इस बार बीजेपी को ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगा बिहार में लिए। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप, बीजेपी कह रही है 40 सीट जीतेंगे। अरे बिहार की बात, 40 सीट तो जीतते, लेकिन अच्छा आप काम करते तब ना। 39 सीट तो हम लोग भरोसा से दिए थे, बोले थे कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दे दूंगा, 2-2 करोड़ रोजगार दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, हवाई चप्पल जो पहनते हैं हवाई जहाज तक पहुंचा दूंगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे,
हर साल अपने क्षेत्र को 10 पंचायत हर संसद को बनाना होगा। बहुत सारे बात उन्होंने महिला के बारे में अच्छे बात की है, किसान की आय दुगनी करने की बात की है, 15 लाख रुपए खाता में डालने की बात की है, काला धन लाने की बात की है। मोदी की सरकार इस बार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, कैसे देखते हैं भैया? इस बार पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, चुनाव का जो मुद्दा होना चाहिए ना, वो खास करके अगर आप लोकतंत्र में देख रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति एक सीट पे बैठ रहा है वो पूरी जनता को लेकर के चल रहा है, और जनता के बीच में तभी वो जा सकता है, वो उसका उनका तो एक अपना फील्ड हो जाता है ना, वो कलाकार हैं तो उनका वो फील्ड हो जाता है, तो वो उस दृष्टिकोण से सब कुछ को देखेंगे ना, वो इस दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे ना कि किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या परेशानी आ रही है, वो जमीन पर नहीं आ सकते हैं ना। वहाँ से वो जीतेंगे, सांसद में जाएंगे तो जनता के लिए काम करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना मैम, क्योंकि उनकी फील्ड अलग हो जाती है, कम्प्लीटली अलग है। स्टार की फील्ड एक अलग फील्ड हो जाती है ना, तो वो कैसे कॉमन लोगों के बीच में आ सकेंगे, ये परेशानी हो जाती है ना। अच्छा, इस बार काराकाट से कौन जीतेगा? बीजेपी, आरजेडी या फिर निर्दलीय चुनाव? आरजेडी जीतेगी मैम, बिहार में तो आरजेडी का पकड़ बहुत अच्छा है, आरजेडी ही जीतेगी। सर, पावर स्टार पवन सिंह इस बार चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, कैसे देखते हैं? देखिए, पवन सिंह तो आसनसोल से भी चुनाव लड़ रहे थे, टिकट भी वापस कर दिया। जिस टाइम टिकट मिला था उस समय खुशी का माहौल था, सेलिब्रेशन चल रहा था, उस समय मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी एक दूसरे के दोस्तों को। आसनसोल से चुनाव छोड़कर आए, उनको ये संशय था कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला, कहीं हार ना जाए बंगाल में आपको तो वहाँ से उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया था उनके गानों को लेकर, बंगलेने और पता नहीं कौन कौन से गाने थे, ऐसे बहुत से गाने, ये उनका। तो क्या पवन सिंह वहाँ से डर के अपना उम्मीदवारी वापस ले? बिल्कुल, अभी वो निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। एक पवन सिंह एक अच्छे कलाकार हैं, क्या एक अच्छे राजनेता भी बनेंगे या फिर फ्लॉप कर जाएंगे राजनीति में? फ्लॉप करेंगे। देखिए, कलाकार के तौर पे बहुत अच्छा है, उनका एक अच्छा स्थान है और एक अच्छा काम भी कर रहे हैं और अच्छा आगे बढ़ेंगे भी, पर ऐसे राजनेता की तौर की बात की जाए तो राजनेता के तौर पे वो सफल नहीं हो पाएंगे। एक इंटरव्यू में वो कहे थे, उनसे पूछा गया था कि आप अगर चुनाव लड़ते हैं और सांसद बन जाते हैं तो किस तरीके से विकास करेंगे, तो उन्होंने इस पे कोई जवाब नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि विकास होगा, मतलब विकास होगा, ऐसा ही। वो इंटरव्यू था शायद एबीपी न्यूज़ का था या आज तक का था, आई थिंक, शायद। हाँ, मैंने सुना था उस इंटरव्यू को, और ऐसा मतलब उनके शब्दों से उनके वर्ड्स वाणी नहीं आ रही। मतलब वो विकास को ही डिफाइन नहीं कर पाए कि विकास क्या होता है, किस तरीके से बिहार में विकास। देखिए, उनका लोकसभा क्षेत्र पड़ता आ रहा, उनको अपने लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि कारागार से। कारागार से अगर चुनाव लड़े तो एक राजनीतिक मंशा के तौर पे चुनाव लड़ा जा रहा है उनके द्वारा, ठीक है। कारागार से आपको पता होगा उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए द्वारा उनको भेजा गया है कि आप जाइए और वहाँ पे उनको हराइए, क्योंकि आज लोकसभा हारेंगे तो विधानसभा में वो टिकट मांगने के हकदार नहीं होंगे। तो मतलब वहाँ से पवन सिंह की हार तय है, उपेंद्र कुशवाहा भी हार जाएंगे। फिर कौन जीतेगा इस बार? शायद इंडिया जीतेगा, आई थिंक। रीजन दैट कि अगर पवन सिंह वहाँ पे लड़ रहे हैं चुनाव तो कहीं ना कहीं वोट काटेंगे ना, और जब वोट कटेगा तो किसका नुकसान होगा? अच्छा, एक और चर्चा है कि उनके फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे हैं पवन सिंह के, तो क्या लगता है कि फॉलोअर्स जो हैं वो वोटर्स में कन्वर्ट हो पाएंगे या नहीं? देखिए, ऐसे तो गुंजन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, गुंजन सिंह भी की रैली में भी भीड़ हो रही है। अगर वो वोट में तब्दील कर पाए उस भीड़ को तो बहुत बड़ी बात है। भीड़ और वोट लाना बहुत अलग अलग मुद्दे हैं। वोट लाए तो समझिए कि राजनीति में परचम लहरा दिया, अगर वोट नहीं ला पाए, वोट में तब्दील नहीं कर पाए तो राजनीति में परचम नहीं, कहीं ना कहीं ये समझ लेना चाहिए कि राजनीति में हमारा कोई भविष्य नहीं है। तो बता दें आपको कि पवन सिंह इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में काराकाट से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कई बार उनको बीजेपी के द्वारा प्रपोजल मिला था कि वो आसनसोल से चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने टिकट वापस कर कहा। यह भी जा रहा था कि बीजेपी के दबाव में ही आके उन्होंने अपना उम्मीदवारी वापस ली थी, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने यह ऐलान आज आधिकारिक रूप से उन्होंने ऐलान किया है कि वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि पावर स्टार पवन सिंह, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी उनका नाम है, अच्छा नेम फेम है, तो ऐसे में राजनीति में अपना क्या प्रभाव डालते हैं। जनता से हमने बातचीत की और क्या प्रतिक्रिया है आपने देखा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।